वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अनुज तोमर और आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। हालांकि तबीयत ठीक नहीं रही पूरे हफ्ते इस बार, लेकिन फिर भी एक प्रॉमिस था आपसे कि क्लासेस आपकी संडे से शुरू होनी है। तो आज हमने छोटा टॉपिक एक लिया है जो चूँकि बात मेरी ख़राब ना जाए। और ऑनलाइन में तो ये सिस्टम है कि या तो आप सच्चे हैं या तो आप झूठे हैं। ठीक है, अगर आज क्लास नहीं आती तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ने झूठ बोला। तो इसीलिए फिर आज क्लास लेनी पड़ रही है। और आज के बाद जैसे ही तबीयत थोड़ा सही होती है तो आपकी क्लासेस जो है वो लंबी हो जाएंगी। अभी तो शुरुआत यहाँ से हमने किया है कि एक मतलब जो हमने प्रॉमिस किया था वो शुरू आधा पूरा हो करने के लिए। आप चलिए देखते हैं। सिमली है आज का हमारा टॉपिक है। और सिमली में जो है आपको अगर इसे पहचानना है तो 3 कीवर्ड्स हमारे पास हैं। एज, सो, लाइक। ये अगर आप पहचानते हैं इनको, किसी सेंटेंस में आते हैं तो फिर वहाँ पे सिमिली होगा। कुछ और विशेषताएं भी हैं इसकी, जैसे कि इसमें जो डेफिनेशन में दिया है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी या फिर यहाँ क्वालिटी भी कह सकते हैं, कॉमन यूजिंग वर्ड्स। ये 3 वर्ड्स को यूज़ करके अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन 2 डिफरेंट वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पे सिमिली होता है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। एज प्राउड एज पीकॉक, एज बिजी एज बीज, एज क्लियर एज क्रिस्टल, एज इजी एज एबीसी, एज कूल एज ककम्बर, एज एजाइल एज मंकी। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। एज क्लेवर एज फॉक्स, एज ब्राइट एज अ बटन, एज ब्राइट एज सन, एज ब्लैक एज कोल। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। ये सीधे आपके जो एग्जांपल नहीं है बल्कि ये आप कह लीजिए कि सीधे आपके एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, एक सेंटेंस में भी यूज़ होता है, किया जा सकता है इनको, और या फिर इंडिविजुअल आपसे यहीं से उठा के सीधे पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स थे जो आपने देखे। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन टिल डेथ लाइक स्लीप माइट स्टील ऑन मी, शी sways like a fawn in the wind of our song, she as fresh as she is as fresh as dew। यहाँ पे is बढ़ा लीजिएगा। life is like a dream, he fought like a lion, the house is as old as hills, she sings like a bird, they were fighting like cat and dogs, an emerald is as green as grass, a ruby is as red as blood, I see the waves upon the shore like light dissolved in star showers thrown। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं यहाँ पे लिए। एंड वी आर हियर एज ऑन अ ड्रिंकिंग प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको ये दिए गए हैं जिसमें देख लीजिए, अंडरलाइन चीज़ों को आप एक बार फिर से देख लीजिए। एज द जेंटल, लाइक स्लीप, लाइक अ फ्लॉन, एज फ्रेश एज। देखिए यही एग्जांपल आ गया जैसे पिछले आपने देखे हैं। लाइक अ ड्रीम, लाइक अ लॉयन, एज ओल्ड एज। देखिए आ गया, लाइक आ गया यहाँ पे। लाइक कैट्स एंड डॉग्स, एज ग्रीन एज ग्रास, एज रेड एज ब्लड, लाइक लाइट। ठीक है, ऑन द एज ऑन। ठीक है, एज ऑन अ ड्रिंकिंग प्लेन। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर पे दिया है, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार। तो लाइक ए स्टार यहाँ पे हो गया। लंदन 1802 बाय वर्ड्सवर्थ। ये इन्होंने किसको डेडिकेट किया था? मिल्टन को। ठीक है, लंदन 1802 का नाम मिल्टन भी है। मिल्टन मतलब पोएम है, और लंदन 1802 भी सेम दोनों हैं, मतलब नाम बदला हुआ है, 2 नाम हैं इसके। नोट यहाँ पे देखिए, एवरी सिमली इज़ अ कंपैरिजन बट एवरी कंपैरिजन इज़ नॉट अ सिमली। यानी कि कोई भी कंपैरिजन होता है वो सिमली होता है, लेकिन कोई जो कंपैरिजन है वो सिमली पक्का नहीं कि हो। कहने का मतलब है कि जो सिमली है वो तो कंपैरिजन होगा, लेकिन अगर कंपैरिजन कोई है तो वो पक्का नहीं कि सिमली हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर सेम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे से तो वहाँ पे सिमली नहीं। If a comparison is between 2 objects of the same case,
देन इट विल नॉट बी सिमिली बट अ कंपैरिजन। वहाँ पे केवल कंपैरिजन होगा, सिमिली नहीं होगा। जैसे देखिए, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। यहाँ पे शी जो है वो भी एक फ़ीमेल है और उसकी जो सिस्टर है वो भी एक फ़ीमेल है, तो बोथ आर सेम। व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेम देयर विल बी ओनली कंपैरिजन, नॉट सिमिली। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो लगभग आज 15 एग्जाम्पल्स हमने इसके लिए हैं यहाँ पे और आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो ये छोटा सा वीडियो आप ज़रूर फीडबैक अपना दीजिएगा। थैंक यू।